आपने अपने न्यूज़ फीड में बार-बार ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि अपने देश के अंदर एक ऐसा परिवार है, जिसमें 4 भाई-बहन हैं और सभी ने सिविल सेवा परीक्षा पास करके वो सभी आईएएस और आईपीएस बन गए हैं। 3 चीज़ें थीं जो कोई नहीं करता था या जो बहुत कम लोग करते थे, वो हमने की और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला बेसिक है, वो है आपके बेसिक्स मज़बूत होने चाहिए। अगर आपका बेसिक मज़बूत है, तो आप कोई भी काम इस तरह का एग्ज़ाम 1 साल में निकाल सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपने ये बेसिक बात समझ ली कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी शक्तियां भारत के लोगों के अंदर निहित की गई हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में 2 दिन का समय लगेगा। ये बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अगर सभी सब्जेक्ट के बेसिक चीजें आप समझ गए, जैसे भूगोल का एक बेसिक है, जो गर्म चीज होगी वो ऊपर जाएगी, जो ठंडी चीज होगी वो नीचे आएगी। अगर आपने इस बेसिक चीज को समझ लिया, तो सारा भूगोल समझने में आपको 1 हफ्ते का समय लगेगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, अपनी तैयारी पूरी करने में 1 साल का समय लगेगा, ये निश्चित। अब दूसरी बात आती है, वो है डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना। जब आप तैयारी करते हैं, चूंकि एक उम्र भी ऐसी होती है जो कि युवा अवस्था में अधिकांश लोग आप हैं, हम भी थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हम ये करते हैं, वो करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। इस चीज़ को हमने 1 साल के लिए अवॉइड किया। 1 साल के लिए आप यकीन मानिए, हमारे जो पिछले 4 महीने पहले हमारे कोलीग थे, उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ रहता था, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, क्या पढ़ता था। अपने मोबाइल नंबर मैंने बदल दिए, हर जगह आना-जाना बंद कर दिया। सिर्फ़ उन्हीं लोगों से मैं मिलता था जिनसे मुझको लगता था कि इनसे मिलने में मेरा कोई फ़ायदा है। इनसे मिलने में मुझको परीक्षा को लेके कोई हेल्प मिलेगी। सिर्फ़ उन्हीं लोगों से मिलता था। इस डिस्ट्रैक्शन को मैंने पूरी तरह अवॉइड करके अपने आप को एकदम नैरो कॉन्टैक्ट में रखा, और ये जो दूसरी चीज़ थी जिसने मेरी बहुत मदद की 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर करने में। तीसरी आती है प्लानिंग। जब मेरे पास 1 साल का समय मिला, तो मैंने इतनी बढ़िया से सारी प्लानिंग की कि मेरा 11 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही बाद में ऐसे लोग मुझको मिले जिनके पास मान लीजिए 9 महीने का समय है, 10 महीने का समय है। आप उस 10 महीने के अकॉर्डिंग आपको जो भी उपलब्ध समय है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाइए। हमने हमेशा ऐसी प्लानिंग बनाई, जितना समय उपलब्ध है आप उसमें ऐसी प्लानिंग करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप प्रॉपर रिवीजन कर लें। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप चल रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी बिना प्लानिंग का ही आएगा। और आप वो प्लानिंग कमीशन की तरह 5 साल की जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, आपकी तैयारी उसी तरह योजनाबद्ध तरीके से चलती रहेगी। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे, 1 साल में आएँगे, 1 साल तैयारी करेंगे और 1 साल की प्रोसेस में आप निकल जाएँगे। क्योंकि ये बात आप ज़रूर जान लीजिए कि जितना समय और जितना वर्ष आप तैयारी में लगाते हैं, इसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, ना आपको मिलता है और ना देश को मिलता है। आप जितनी देर से सेवा में पहुँचते हैं, आपको आपका सीनियॉरिटी का उतना लॉस होता है और देश को आपकी सेवाओं का लॉस होता है। अगर आप योग्य हैं और आप जल्दी पहुँचते हैं, तो देश को आपकी सेवाओं का लाभ अधिक मिलता है, जल्दी मिलता है, और आपको लाभ है ही है, जब आप जल्दी पहुँचेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जिनको लेके हम हमेशा आगे बढ़े, सभी को हमने आगे बढ़ाया, अपने चारों भाई-बहनों को आगे बढ़ाया, और वो सभी लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। मैं इस समय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में हूँ, वर्तमान में शाहजहाँपुर यूपी में पोस्टेड हूँ। मेरी बहन जो आईपीएस हैं, वो कर्नाटक में पोस्टेड हैं, कर्नाटका कैडर की आईपीएस हैं। मेरी छोटी बहन झारखंड कैडर की आईएएस हैं, और वो रामगढ़ एक ज़िला है, वहाँ की डीएम हैं। और मेरे छोटे भाई झारखंड में ही कोडरमा एक ज़िला है, वहाँ के डीडीसी हैं, सीडीओ जिसको अपने यहाँ बोलते हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो इस पूरी कहानी में हम ये देखते हैं कि यूपीएससी एक कठिन परीक्षा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रहे होंगे, या आप तैयारी करने की सोच रहे होंगे। उनसे मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मेधा में कोई कमी नहीं है और आपके कठिन परिश्रम में किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, उनको आप अपने अंदर ले आएँगे, उनका आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी बहुत कम समय में बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से बाहर निकलकर देश को अपनी सेवाएँ देना प्रारंभ कर सकते हैं।